दोस्तों, क्या आप कभी सोच सकते हैं कि भारत का मुस्लिम मोदी तो छोड़िए, बीजेपी की तारीफों के पुल बांध दे? जी हां, सही सुना आपने। अब ऐसा ही हुआ है अपने हिंदुस्तान देश में। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं, कानपुर पत्थरबाजी कांड में जो कुछ भी हुआ उसे पूरे देश ने देखा और पूरा देश उसे नहीं भुला सकता। जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कानपुर दौरे पर बस पहुंचे ही थे, वहीं दूसरी तरफ शांति दूतों ने पत्थरबाजी शुरू कर डाली। पुलिस से भी झूठ बोला कि हम शांति से मार्च निकालेंगे, लेकिन देखिए इनका झूठ साफ इस ठेली पर दिख रहा है। पत्थर से भरी हुई ठेली। दोस्तों, ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाना चाहिए? अपना जवाब अभी तुरंत दें। कमेंट करेंगे तो आपका जो गुस्सा है वो भी शांत होगा। कमेंट के बाद तुरंत वीडियो शेयर जरूर करें और अपनों से भी यह सवाल जरूर पूछें जो वीडियो में मैंने आपसे पूछा। हालांकि यह दिल्ली नहीं है जहां ऐसे नालायक शांति दूतों को सिर्फ छोड़ ही नहीं दिया जाता, उनको गिफ्ट भी दिए जाते हैं, क्योंकि वहां की सरकार में सरजी बैठे हैं जो गिरगिट की तरह रंग बदलने के लिए मशहूर हैं। अब इन सरजी से कोई यह सवाल जरूर पूछे कि दिल्ली की सड़कों पर जहां एक भी पत्थर दिखाई नहीं देता, नहीं दिखता, वहां कैसे इतनी हजारों की तादाद में पत्थर आ गए? आप भी यह सवाल दोस्तों इन सरजी से जरूर पूछें। हालांकि इस बार यह गलती शांति दूतों ने योगी के राज्य उत्तर प्रदेश में कर डाली और उसके बाद बुलडोजर किंग योगी बाबा ने फिर से स्टीयरिंग संभाल लिया और स्टीयरिंग संभालने के बाद इन छोटे भाइयों का पजामा पहनने वालों के साथ जिस तरीके से हुतुतू का खेल खेला, मानो इनको पाइल्स की बीमारी लग गई हो। देखिए इन मासूमों के ये पिछवाड़े यूपी पुलिस किस तरह से बर्गर की तरह सेक रही है। अब बात आती है ये मुस्लिम भाईजान इतना होने के बावजूद भी क्यों अब बीजेपी की तारीफ के पुल बांधते हुए नहीं थक रहे हैं? तो सुनिए अब। हालांकि वीडियो शेयर जरूर करें। जो भी बातें अभी तक मैंने आपको बताई वो 100% सत्य बताई हैं। बस इसी बात के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आप सहमत हैं तभी कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। चलिए अब आगे सुनिए। मुस्लिम इसलिए बीजेपी से खुश हैं क्योंकि बीजेपी ने नुपुर शर्मा को निकाल दिया। सोचिए, हालांकि कहीं ना कहीं बीजेपी से कई लोग जो बीजेपी को पसंद करते हैं वो इस बात के लिए बीजेपी से नाराज हैं कि नुपुर शर्मा को उन्होंने निकाल दिया है, लेकिन नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब पर दिए गए एक बयान के बाद ये मुस्लिम जो हैं, कुछ मुस्लिम उनसे इस बात को लेकर बहुत ज्यादा नाराज थे, बहुत ज्यादा नाराजगी थी मुस्लिमों में, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी द्वारा इनकी नाराजगी को देखते हुए कुछ मुस्लिमों की नुपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। इस निलंबन के बाद दोस्तों देवबंदी उलेमाओं ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा उठाए गए कदम की सराहना की। अब आपको बताता हूं, सराहना तो इन्होंने कर डाली, लेकिन इसमें से कुछ ऐसे भी लोग थे कथाकथित जो कि ठहरे औरंगजेबों की औलादें। ये औलादें कहने लगी कि हम बीजेपी से अभी भी नाराज हैं। क्यों नाराज हैं? क्योंकि यह कार्रवाई पहले ही हो जानी चाहिए थी। देवबंदी उलेमाओं कारी इसहाक गौरा ने कहा कि यह निलंबन की जो कार्रवाई है पार्टी की तरफ से बहुत पहले ही हो जानी चाहिए थी। पार्टी को बयान देने के बाद ही तुरंत निलंबित कर देना चाहिए था नुपुर शर्मा को और साथ ही कानूनी कार्रवाई भी करनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दोबारा से सत्ता में आए, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये उलेमा साहब कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी जब दोबारा से सत्ता में आए तो उन्होंने कहा था सबका साथ और सबका विकास।
लेकिन नुपुर शर्मा के बयान के बाद लोगों में बहुत मायूसी देखने को मिली। बहरहाल पार्टी ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। पार्टी को निलंबन के साथ साथ कानूनी कार्रवाई भी करनी चाहिए थी। कार्रवाई स्वागत योग्य है। उलेमाकारी ने आगे ये बात भी कही कि अगर साथ ही कानूनी कार्रवाई भी कर देते तो लोगों के मन में जो नारा है सबका साथ सबका विश्वास, वह और मजबूत हो जाता। यह मुल्क अलग अलग धर्म के लोगों का मुल्क है। दोस्तों, यहां में इन ये जो अनपढ़ गवार जो मुल्ले हैं, फतवादारी जो कटमुल्ले हैं, जिनको ये नहीं पता कि फतवा कहां से आता है, मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं लेकिन मैं फिर भी बोल देता हूं, ऐसे अनपढ़ गवार उलेमाओं को ये कैसे पता लग जाता है, इनको कौन बता देता है कि हिंदुस्तान अलग अलग धर्मों का मुल्क है। हिंदुस्तान राम का देश था। जब इन मुस्लिमों को कहीं भी जगह नहीं मिली तो भारत ने जगह दी। और ये सिर्फ मैं मुस्लिमों के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं अन्य धर्म के लिए ही कह रहा हूं। ये धर्म हिंदुओं का मुल्क था। यहां लोग इसलिए लोग आकर बसते थे हिंदुस्तान में क्योंकि यहां सब लोग शांतिपूर्वक रहते थे। ये सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में खुशहाल मुल्क था। इन लोगों को कहीं जगह नहीं मिलती थी तो इनको लगता था भारत सबसे शांति प्रिय मुल्क है, यहां सब लोग खुशी खुशी रहते हैं तो हम भी यहां चलते हैं। तो ये सबसे पहली बात, जो भी लोग बोलते हैं कि ये सब धर्मों का मुल्क है, जी नहीं, ये सब धर्मों का मुल्क नहीं था। ये सब धर्मों का मुल्क नहीं था और ना ये सब धर्मों का मुल्क है। क्या आप ये वाली बात जहां ये जाते हैं हज पर, वहां जाकर बोल सकते हैं कि ये सब धर्मों का मुल्क है? यकीन मानिए, जो शरिया लॉ के हिसाब से ना, मैं आपको शरिया लॉ भी बता देता हूं, सिर्फ चोरी करने भर पर ही हाथ काट दिए जाते हैं। लड़की छेड़ने पर सरेआम पत्थरों से मार दिया जाता है। ये अगर इतने कट्टर मुस्लिम बनते हैं, ये अनपढ़ गवार, मैं पढ़े लिखे मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, इन अनपढ़ गवार मुसलमानों की बात कर रहा हूं, इतने पढ़े लिखे बनते हैं तो यहां शरिया लॉ हिंदुस्तान में लाने की बात क्यों नहीं ये बोलते? एक बार लाकर तो दिखा दें। 18 करोड़ लगभग जनसंख्या है यहां पर हिंदुस्तान में मुसलमानों की, सरकारी आंकड़ों में, वैसे तो कहीं ज्यादा है, लेकिन 18 करोड़, चलिए हमने सरकारी जनसंख्या का भी मान लिया, इतनी कम जनसंख्या ये नहीं है कि ये फिर भी कहीं ना कहीं माइनॉरिटी में आए। लेकिन उसके बावजूद भी 18 करोड़ में से यकीन मानिए 8 करोड़ लोग, इनके लोग जेलों में भरे पड़े होंगे। अगर उनके ऊपर शरिया लॉ लागू हो जाए तो उनको जेल नहीं, उनको मैं खुद हर शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद आप और हम लोग चौराहे पर मिलते कि किस तरीके से कोड़े लगा के मारे जा रहे हैं, पहुंचाया जा रहा है 72 हूरों के पास, किस तरीके से हाथ काटे जा रहे हैं, किस तरीके से पत्थरों से मारा जा रहा है। ये अनपढ़ गवार, मैं मुस्लिम अनपढ़ गवार, मैं समझदार मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूं, अनपढ़ गवार मुस्लिम, ये जो फतवाधारी मुस्लिम है जिनको खुद नहीं पता कि कहां पर क्या चीज बोलनी है, कब क्या चीज मुंह से निकालनी है। भाई आज ये इस बात पर पूरा हिंदुस्तान के ये जो मुसलमान है हिंदुस्तान में रहने वाले, और कुछ तो हिंदू भी हैं, इस चीज से नाराज हैं कि हो हिंदुस्तान तो यूएई के सामने झुक गया, तुर्की के सामने झुक गया। भाई साहब मैं आपको बता दूं, यूएई ने कह दिया है कि भारत ने जो कार्रवाई की है हम उससे संतुष्ट है, भारत हमारा मित्र है। यूएई और बाकी जो छोटे तुर्की मुर्की से ये जो देश हैं, ये शुरू से ही भारत के खिलाफ रहे हैं। कश्मीर नीति पर ही हमेशा से भारत खिलाफ रहे हैं। ये मैं जवाब उनको दे रहा हूं जो कह रहे हैं कि भारत झुक गया। जी नहीं, यूएई भारत का अच्छा मुल्क है, भारत के साथ उसकी दोस्ती है। यूएई, दुबई ये नहीं झुके हैं, ये मान चुके हैं, ये भारत से नाराज नहीं है। लेकिन तुर्की, पुर्की, कतर, जिनसे जो ऐसे ऐसे मुल्क हैं जो शुरू से ही कश्मीर नीति पर भारत के खिलाफ रहे हैं, वो नाराज हैं। उनकी नाराजगी से हमें कोई फर्क पड़ता भी नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छा मैं आपको जवाब दे रहा हूं, इस चीज को लिख लीजिएगा, अब भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो हालांकि ये बोलते हैं कि भैया देवबंदी उलेमा मुफ्ती अशरफ जी की मैं बात कर रहा हूं। अब ये अशरफ कासमी जी ने कहा कि नफरत का जहर घोलने वाली बीजेपी नेता के खिलाफ जो है, जो कार्रवाई का जो है वो स्वागत योग्य है। कासमी ने नुपुर शर्मा को बताया कानपुर हिंसा का असली दोषी। अब बताइए, नुपुर शर्मा असली दोषी हैं तो जितने लोग जो पत्थर बरसा रहे थे वो क्या हैं फिर? जो ठेली पे पत्थर ला रहे थे वो क्या हैं फिर? जिन्होंने दुकानें तोड़ी, गाड़ियां तोड़ी, वो क्या हैं फिर? तो देखिए, इसीलिए मैं इनको अनपढ़ गवार बोलता हूं कि नुपुर शर्मा ने बोल दिया, उसको हटा दिया गया, इन्होंने कह दिया हम संतुष्ट हैं। उसके बाद अब ये बात करते हैं कि इसीलिए वहां पर कानपुर में दंगे हुए, इसीलिए तोड़फोड़ हुई क्योंकि नुपुर शर्मा ने एक बात बोली। तो इन पर भी कार्रवाई अब होनी चाहिए। और ऐसे जो ये छोटे भाइयों का पजामा पहनने वाले, मैं फिर से बता रहा हूं, इनके पिछवाड़े को बर्गर बना दिया गया है। तस्वीरें हम सब आपको कानपुर की दिखा चुके हैं किस तरीके से हुआ। लेकिन योगी का बुलडोजर छोड़िए, योगी जी का बुलडोजर नहीं, योगी जी की ब्रिगेड, योगी जी के दबंग, योगी जी का सिंघम, ये पुलिस वाले सब मैदान में उतर चुके हैं और एक एक करके
इनसे इन्हीं की तरीके का जवाब अपनी भाषा में दे रहे हैं। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश हित चैनल है हॉक फीड, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप थे मेरे साथ, मेरा नाम ध्रुव शर्मा था। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।